नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। सबसे पहले जान लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कई व्याकरणाचार्य या व्याकरण के लिखने वाले वर्णों के सार्थक समूह कह देते हैं, समूह को नहीं। समूह तो मिला एक साथ जुड़ा नहीं है। जैसे क, म और ल, ये वर्णों का समूह हो गया, लेकिन इसको शब्द नहीं कहेंगे, जुड़ा हुआ नहीं है। वर्णों का सार्थक मेल मिल जाएगा तब शब्द होगा। चलिए खैर ठीक है, तो परिभाषा रहने देते हैं। शब्द के भेद को जानते हैं। तो शब्द के भेद में क्या करते हैं? शब्द का भेद अलग अलग आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अलग शब्द भेद, अर्थ के आधार पर अलग, रचना के आधार पर अलग, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अलग अलग, इस प्रकार से कई आधार पर शब्द के भेद किए जाते हैं। हम पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। तो मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला ले लेते हैं तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी, या इसी को हम आगत भी कह देते हैं। देशज को देशी शब्द भी कह देते हैं। पहला देखते हैं तत्सम को। तत्सम को यदि हम 2 भाग में तोड़ें तो तत् धन सम, इसका अर्थ है तत् माने उसी के समान। तो उसी के समान का क्या अर्थ है? उसी के समान का अर्थ है हमारी भाषा हिंदी संस्कृत के परिवर्तन से परिवर्तित होते हिंदी बनी है। मूल में संस्कृत है, तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आते हैं बिना कोई बदलाव के, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे कंदली, जैसे अग्नि, जैसे दधी, ये शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही आते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही आते हैं, तो इसको तत्सम कहते हैं। अब तद्भव क्या है? तद्भव को कैसे जाने? तो तद्भव का भी अर्थ होता है, क्या होता है? तद धन भाव, मतलब इसका अर्थ देखें तो बदला हुआ। पहले तो वह था, लेकिन उससे कब कुछ बदल गया है। क्या होता है कि हजारों साल के बाद कहना चाहिए हिंदी बनी, धीरे धीरे हजारों साल जरूरी भी नहीं है, कुछ साल में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। लोग व्यवहार में बदलना शुरू कर देते हैं। और किस कारण बदलाव आता है? मुख सुख सबसे बड़ा इसमें कारण है, और कई कारण हैं, लेकिन मुख सुख सबसे बड़ा कारण। बोलने में जो सुविधा होती है उसको ले लेते हैं धीरे धीरे जन प्रचलन में आ जाने के बाद। तो पहले सूर्य बोलते थे, अब उसको जन प्रचलन में सूरज कह दिए। तो सूरज जो है सूर्य से ही बना हुआ शब्द है, लेकिन बदल गया है, तो यह हो गया तद्भव। ऐसे ही कदली का केला, इसी प्रकार अग्नि का बदल गया, आग परिवर्तित हो गया, फिर दधी का दही, तो ये हो गए तद्भव शब्द। अब तद्भव के लिए एक सावधानी बहुत आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी अच्छे विद्वान लोग भी किसी शब्द में चूक जाते हैं, पानी को जल का तद्भव मान लेते हैं। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नियम में यह कहता है कि
पहले जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ रूप मिलता रहे। 100% नहीं बदल सकता। 20%, 40%, 60%, 80% बदल गए मान लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं बदलेगा। तो सूरज का सू है, सूर्य का सू है और रा भी है। कदली का क है और ला भी है। अग्नि का तो एकदम मिलता जुलता ही है, दधी का ही मिलता जुलता है। लेकिन जल, ज और ला, पानी, प आ की मात्रा, नाम बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, मिलता जुलता है। वही शब्द बदला रहेगा, कुछ ना कुछ उसका रूप बचा रहेगा। अब हम चलते हैं, ये दोनों तो हो गए यहीं तक। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं और चलते हैं देशज शब्द में। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश के ही किसी अन्य भाषा के शब्द को हम हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए, ले लिए, एक इसका उत्पत्ति का कारण हो गए। दूसरा, हमारे समाज में ही आपस में बोलचाल में बोलते बोलते कोई नया शब्द गढ़ लिए। दोनों ही स्थिति में उसे देशज शब्द कहेंगे। मान लेते हैं पगड़ी, सन 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 की आवाज आ रही है, कह दिए सनसनाहट। कोई बच्चा कुछ खेल रहा है, कुछ बजा रहा है, खट खट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं खट 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 खट। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। और विदेशी क्या है? विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो देशज की तरह ही कहें, थोड़ा अंतर है, लेकिन देशज की तरह ही विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमने ले लिया। विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में ले लिया तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। खास करके अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन भाषाओं के शब्दों को हमने लिया और इसको हम विदेशज कहते हैं। जैसे हमने कॉपी, जैसे हमने ले लिया कैंची, पुर्तगाली के शब्द ले लिए। जैसे हमने ले लिया डॉक्टर। अब इसको हम हिंदी में भी मान लेते हैं कि हिंदी के शब्द हैं ये। अब इसको कौन सा अंग्रेजी का है, कौन सा पुर्तगाली, कौन सा अरबी, कौन सा फारसी, इसको जानने के लिए तो और व्यापक अध्ययन की जरूरत है। फिलहाल हम एक नज़र में शब्दों के भेद में इतना ही जाने। बस एक चीज को और जानते हैं, वह है अन्य भेद जो है संकर शब्द, सड़क कसा रहेगा। ये क्या है? जैसे रेल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वह हिंदी का शब्द है। ये दोनों मिलाकर रेलगाड़ी कह दिए तो एक हिंदी परिवार का और एक विदेशी परिवार के शब्द को लेते हैं। तो ऐसे शब्द को मिलाकर जो शब्द निर्माण होता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। तो शब्द के भेद में संक्षिप्त में इतना ही।